बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है ईसाइयों का मुबाहले से इनकार। क्योंकि एक वफ़द आया था जिसने आका अलैहिस्सलाम से मुबाहला करने की कोशिश की थी। मुबाहला क्या होता है आपको सारा तवज्जो से बताएंगे। आप हमारी वीडियो को अगर हो सके ना तो शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखा कीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले और आपके इल्म में इजाफ़ा हो। और अगर हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। एक नजरान है, यमन का शहर है, तो उसके नसरानियों का एक वफ़द ना मदीना शरीफ आया। ये 14 आदमियों की जमात थी जो सब के सब नजरान के अशराफ थे, यानी कि उनके बहुत ही बड़े आलिम थे। और इस वफ़द की क़यादत करने वाले 3 शख्स थे। एक नंबर पे अबू हारसा बिन अलकमा जो ईसाइयों का पोप था। नंबर 2 अहीब जो इन लोगों का सरदार आज़म था। नंबर 3 अब्दुस समी जो सरदार आज़म का नायब था और अकब कहलाता था। ये सब नुमाइंदे निहायत कीमती और नफीस लिबास पहनकर असर के बाद मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और अपने किबले की तरफ मुंह करके नमाज अदा की। उनका जो अपना किबला था उसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा की। फिर अबू हारसा और एक दूसरा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, तो आपने निहायत ही मोहब्बत बरे लहजे में इन दोनों से गुफ्तगू फरमाई, जिसका ख़ुलासा यहाँ आपको सुनाने लगा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग इस्लाम कबूल करके अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बन जाओ। अबू हारसा कहते हैं हम लोग पहले ही अल्लाह ताला के फर्मा बरदार और नेक आदमी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोगों का यह कहना सही नहीं, तुम ये सही बात नहीं कर रहे, क्योंकि तुम लोग सलीब की परस्तिश करते हो और अल्लाह के लिए बेटा बताते हो और खंजीर खाते हो। तुम लोग सलीब की परस्तिश करते हो और अल्लाह के लिए कहते हो कि अल्लाह का एक बेटा है और खंजीर का गोश्त खाते हो। तो अबू हारसा कहने लगा आगे से कि आप लोग हमारे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां क्यों देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं, सवाल पूछा। अबू हारसा ने कहा कि आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बंदा कहते हैं, हालांकि वो खुदा के बेटे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के हज़रत मरियम के बतन शिकमन से पैदा हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से इरशाद फरमाया कि हाँ हम ये कहते हैं कि हज़रत ईसा खुदा के बंदे और इसके रसूल हैं और वो कलमातुल्लाह हज़रत बीबी मरियम के शिकम से बग़ैर बाप के पैदा हुए और अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा हुए। अबू हारसा कहने लगा क्या कोई इंसान बग़ैर बाप के पैदा हो सकता है, सवाल किया उसने। तो जब आप लोग ये मानते हैं कि कोई इंसान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, अकल सलाम से अर्ज़ कर रहा है कि जब आप मानते हैं कि कोई बाप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि इसका बाप अल्लाह ताला है, नाउज़ुबिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर किसी का बाप कोई इंसान ना हो तो इस पे ये लाजिम नहीं कि इसका बाप खुदा ही है। अल्लाह पाक अगर चाहे तो बग़ैर बाप के बेटा पैदा कर सकता है, आदमी पैदा कर सकता है। देखो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। तो जिस अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया, अगर उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा कर दिया तो इसमें ताज्जुब वाली कौन सी बात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की गुफ्तगू सुनकर इन लोगों को चाहिए था कि दीन इस्लाम को कबूल कर लेते, मगर इन लोगों ने आका अलैहिस्सलाम से झगड़ना शुरू कर दिया।
यहाँ तक कि बहस का सिलसिला बहुत ही तकरार तक पहुँच गया, दराज हो गया। तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में ये आयत नाज़िल फरमाई, जिसका ख़ुलासा कुछ इस तरह से है। तो आपके पास इल्म आ जाने के बाद जो लोग इसमें आपसे झगड़ा कर रहे हैं, आप इन लोगों से कह दीजिए कि आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम खुद आते हैं और तुम खुद आओ, फिर हम गिड़गिड़ा कर झूठों पर लानत भेजेंगे। यानी कि इसको कहा जाता है मुबाहला, जिसमें दोनों तरफ से खड़े होकर एक दूसरे को बद्दुआएं दी जाती हैं और जो गलत होता है वो हलाक हो जाता है। कुरान की इस दावत मुबाहला को अबू हारसा ने मंजूर कर लिया और तय पाया कि कल सुबह निकलकर मैदान में मुबाहला करेंगे। लेकिन जब अबू हारसा नसरानियों के पास पहुँचे तो इसने अपने आदमियों से कहा, ए मेरी कौम, अपने आदमियों से कहने लगा, ए मेरी कौम, तुम लोगों ने अच्छी तरह जान लिया और पहचान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और याद रखो कि जो कौम किसी नबी बरहक के साथ मुबाहला करती है, इस कौम के छोटे और बड़े सब हलाक हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इनसे सुलह करके अपने वतन को वापस चले जाओ और हरगिज़ इनके साथ मुबाहला ना करो। वो मशवरा देने लग गया। चुनाचा सुबह को अबू हारसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो देखा कि आप हज़रत हुसैन को गोद में उठाए हुए और हज़रत हसन की उंगली थामे हुए चलते आ रहे हैं और हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। आप इन लोगों से फरमा रहे हैं कि जब मैं दुआ करूं तो तुम लोग आमीन कहना। ये मंजर देखकर अबू हारसा खौफ से कांप उठा और कहने लगा, ए गरोह नसारा, मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो इन चेहरों की बदौलत पहाड़ भी अपनी जगह से हटकर चला जाए कि तुम इनसे मुबाहला करने आए हो। मैं तो ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर पहाड़ जो साकत है वो इनके सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सकता, वो भी अपनी जगह को छोड़कर चला जाए। लिहाजा ए मेरी कौम, हरगिज़ मुबाहला मत करो, वरना हलाक हो जाओगे और रुए ज़मीन पर कोई भी नसरानी बाकी नहीं बचेगा। फिर इसने कहा, ए अबू अल कासिम, हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे। आका अलैहिस्सलाम को अर्ज़ करने लगा कि हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे और हम ये चाहते हैं कि अपने दीन पर, जो हमारा दीन है, उस पर हम कायम रहें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से कहा कि फिर तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो ताकि तुम लोगों को मुसलमानों के हकूक़ हासिल हो जाएं। नसरानियों ने इस्लाम कबूल करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मेरे लिए तुम्हारे साथ जंग के सिवा कोई भी चारा नहीं है। ये सुनकर नसरानियों ने कहा कि हम लोग अरबों से जंग करने की ताकत नहीं रखते, लिहाजा हम इस शर्त पर सुलह कर लेते हैं कि आप हमसे जंग ना करें और हमें हमारे दीन पर रहने दें। हम बतौर जिजिया या फिदिया आपको हर साल 1000 कपड़ों के जोड़े देते रहेंगे, क्योंकि उस दौर में फिदिया और जिजिया कबूल किया जाता था। चुनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर सुलह मान ली और इन नसरानियों के लिए अमन व अमान का परवाना लिख दिया। इसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नजरान वालों पर हलाकत और बर्बादी आन पहुंची थी, मगर ये लोग बच गए। अगर ये लोग मुझसे मुबाहला करते तो मसख होकर बंदर और खंजीर बन जाते। आका अलैहिस्सलाम से मुबाहला करते ना तो बंदर और खंजीर बन जाते और इनकी वादी में ऐसी आग भड़क उठती कि नजरान की कुल आबादी, यहाँ तक कि चरिंद परिंद जल भुनकर राख के ढेर बन जाते और रुए ज़मीन के तमाम ईसाई साल भर में फना हो जाते। यानी कि इससे हमें मालूम होता है कि खुदा के रसूलों के साथ मुबाहला करना हलाकत और बर्बादी है, बल्कि अंबिया और औलिया
और अल्लाह वालों का मुकाबला करना और इन लोगों की बद्दुआ का सामान करना बर्बादी और हलाकत का सिग्नल है। बल्कि खुदा के इन महबूब बंदों की ज़रा सी बेअदबी और दिल आज़ारी भी इंसान को फना के घाट उतार देती है और ऐसी तबाही और बर्बादी लाती है जिसका कोई इलाज नहीं। हम लोग अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं ना, उनकी शान में गुस्ताखी करने को गुस्ताखी समझते ही नहीं, बेअदबी समझते ही नहीं। हम समझते हैं कि ये जो ज़मीन पर या मज़ार शरीफ के अंदर है मुआज़ल्ला, ये मिट्टी बन गए, ये ख़त्म हो गए। खुदारा ऐसी बातें करना छोड़ दीजिए, अपने आप को सच्चा और अच्छा मुसलमान बना लीजिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हमसे कोई भी बेअदबी हो गई तो ये ना हो कि हमारी आखिरत किसी भी किस्म की बर्बादी का शिकार हो जाए। अल्लाह ताला आपको और हमें तमाम बुज़ुर्गान दीन की, औलिया कराम की अच्छी सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक और अच्छा मुसलमान बनाए। जज़ाकल्लाह।